प्रिय विद्यार्थियों, 10 की क्लास में हम आज लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u लेकर के हाजिर हैं। और इस सूत्र में आज हम इसके बारे में पहले सूत्र के बारे में कंप्लीट बताएंगे और ये बताएंगे आपको कि इसमें u v f का मतलब क्या होता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक होता है। फिर बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर, उन्हें सही तरीके से हल करना सिखाऊंगा और केवल केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो 2000 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं वीडियो बेटा और देखते हैं यू। सबसे पहला अक्षर लिया मैंने इसमें से यू। यू क्या है? मैंने जब दर्पण के न्यूमेरिकल कराए थे तो आपको बताया था यू है वस्तु की दूरी। क्या है बेटा? वस्तु की दूरी। चलो जी, ये अवतल लेंस के लिए कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी u ऋणात्मक होगा। किसके लिए होगा? अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए भी बेटा ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब है u की वैल्यू अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए u की वैल्यू हमेशा जब भी निकालेंगे या दी हुई होगी तो उसे माइनस में लिखेंगे। क्लियर है? अब आ गए हम b पे। तो b होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ये होती है बेटा प्रतिबिंब की दूरी। चलिए, अब प्रतिबिंब दूरी अवतल के लिए ये होगी ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। इसके लिए होगी बेटा धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक। यहां चेंज हो जाएगा। उत्तल लेंस में b का मान धनात्मक आएगा, अवतल लेंस में b का मान ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? ये होती है फोकस दूरी। क्या होती है ये? फोकस दूरी। अच्छा जी, तो ये अवतल लेंस में धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? सर जी ऋणात्मक होगी। कैसी होती है फोकस दूरी अवतल लेंस में? ऋणात्मक होती है। और इधर कैसी होगी बेटा? ये इधर होगी धनात्मक। चलिए, अब आ गए हम वक्रता त्रिज्या पर। इसे बोलते हैं वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा जी, ये कैसी होती है बेटा? ये भी ऋणात्मक होती है, यानी अवतल लेंस के लिए ये सभी दूरियां जो होती हैं या मान होते हैं इनके, वो ऋणात्मक होते। अवतल सॉरी उत्तल के लिए कैसे होंगे? उत्तल के लिए होंगे ये धनात्मक। कैसे होंगे? धनात्मक। अच्छा, एक और सूत्र है इसमें लास्ट में। वो सूत्र कौन सा है? हमने तुम्हें उस वाले में कराया था कि m बराबर हम यहां माइनस लिखते थे v/u। बेटा अब ये लेंस में प्लस होता है, ये ध्यान रखना। और या लिख दें, या m की वैल्यू होगी I/o इक्वल टू v/u। तो इस सूत्र का मतलब यही होता है, या तो आप इसे लिख दें या इसे लिख दें। m का मतलब I/a। I का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कल, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई होती है। O4 होती है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इसका मतलब होता है वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। ध्यान देना इन बातों का। तो इन आधारों पर अब हम लेंगे एक न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे और इसके माध्यम से हम आपके सामने क्वेश्चन हल करते जाएंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न क्या है। 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश कण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें क्या किया है, ये वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हुए 5 सेमी हो गई। अच्छा साहब, 10 सेमी फोकस दूरी, तो 10 सेमी फोकस दूरी क्योंकि अभिसारी लेंस है
तो प्लस में आएगी। अच्छा 25 सेमी दूरी पर रखा है तो u बराबर -25। देखो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे उत्तल लेंस हो, इसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिख के रखे आपके सामने। अच्छा बेटा अब क्या करना है, चित्र की बात कर रहा था, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज प्रकृति ज्ञात कीजिए, आरेख खींच के तो ये आरेख बनेगा। अब क्या करना है बेटा, ये हो गई ए बी वस्तु की लंबाई, यही 5 सेमी है, 5 सेमी यही वस्तु है। और इसका प्रतिबिंब इधर कैसा बना है बेटा, इधर बना है, ये वस्तु के समथिंग बराबर है ना, ये वस्तु के बराबर ही बन रहा है लगभग लगभग। ए बी इधर है तो ये ए डैश बी डैश, इसे प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिबिंब। अच्छा अब उत्तल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, आभासी, क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ बनता है, लेंस के सामने बाईं तरफ बनेगा तो वो वास्तविक होता है, अवतल लेंस में ऐसा ही होता है, वो वास्तविक होता है। अच्छा ये इसकी दिशा नीचे की तरफ है तो ये उल्टा हो गया, ये ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ है, उल्टा हो गया। तो ये वस्तु के प्रति कैसा है, उल्टा है, आभासी है, और समथिंग समथिंग वस्तु के बराबर है। क्लियर है। अब ये इसकी साइज स्थिति बता दी। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है v निकालना है, इसमें से क्या निकालना है बेटा, v। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र की, तो सूत्र क्या है हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है, सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास दिया हुआ है f 1/10, 1/b हमें प्राप्त करना है, यानी b प्राप्त करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बोलते हैं इसे प्रतिबिंब। देखो दूरी की जगह कभी कभी हम स्थितियां बोल देते हैं, फोकस की स्थिति बताओ यानी फोकस दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति बताओ यानी कि वस्तु की दूरी। तो दूरी की जगह कभी कभी प्रश्न में वो स्थिति बोल देगा। अच्छा वस्तु की तरह कभी कभी बिंब लिख देता है तो बिंब माने वस्तु होता है। अच्छा उत्तल के लिए जैसे अभिसारी लेंस प्रयोग किया है इसने, देखो ये दिखाया अभिसारी लेंस। तो बेटा ये छोटी छोटी जानकारियां जीके में आप अपने दिमाग में भर लेना बस। अब इसे करते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यू दिया हुआ है माइनस में और माइनस लगा हुआ है यहाँ, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गया आपका 25। इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, 1/b जब निकालेंगे तो दूसरी तरफ इसे उठा करके ले जाएंगे 10 की तरफ, तो 10 तो कितना है धनात्मक, ये जाकर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे जैसे पिछले क्लास में बताया था मैंने, 25 एकन 25 माइनस 10 एकन 10 अपॉन, इनका गुणा नहीं करना है पर गुणा में लिख देंगे बेटा, इन्हें ऐसे लिख देंगे ऐसे। अब क्या करना है, अब आपको करना है b को उल्टा कर देना है, तो b गई ऊपर, एक आया नीचे, तो एक को नीचे कभी नहीं लिखते, ऐसे ही इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 25 अपॉन 25 में 10 गए तो कितने बचे 15, 5 से काट दूंगा, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, ऊपर हो जाएगा 50/3, ये आपकी आ गई v। ठीक है साहब। अब आपने इसमें से यही तो पूछा था, प्रकाश किनारे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबिंब की स्थिति तो ये हो गई और किरण आरेख ये हो गया। अब निकालनी है हमें, क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का आकार कहाँ है, ये रहा आई, ये वस्तु की लंबाई, b आपके पास आ गई अभी, u आपके पास पहले से दी हुई है, बस ये और लगाना है, सोई i की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे ही i की वैल्यू निकल आएगी फिर हम इसे डायरेक्ट पूरा आंसर मान लेंगे। तो अब इसको मैं करने जा रहा हूं यहाँ इतने में, कितने में करूंगा, इतने में करूंगा बेटा। कैसे करेंगे देखिए, मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है। जब आई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं o को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो o गया उधर और ये हो जाएगा v/u, ऐसे हो गया सूत्र। अब क्या करना है बेटा, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, o की वैल्यू कितनी है, o की है 5 सेमी, 5 लगा दिया, u कितना है, सॉरी v कितना आया 50/3, तो इसे लिखेंगे 50/3। और u कितना है हमारे, u है बेटा माइनस के 25, तो u को लिख दूंगा गुणा में नीचे माइनस के 25, ऐसे लिख दूंगा गुणा में ऐसे कोष्टक में।
अब देखो क्या हुआ, 25 दूनी 50, क्लियर है, और माइनस लगा हुआ है तो ऊपर 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -10/3। क्या आ गया आपका आई। अब देखो आई माइनस में आया है, तो अब माइनस की प्रक्रिया में बता देता हूं, आई माइनस में ही तो आएगा क्योंकि नीचे माइनस होता है। अब आप थोड़ा सा समझिए, मैंने चिन्ह परपाटी नहीं बताई आपको, चिन्ह परपाटी आप ऐसे समझिए, ये है चिन्ह परपाटी। तो इसको तो समझते हैं हम लेंस, क्या समझते हैं इसको, लेंस, ये होता है लेंस। और बेटा ये होते हैं ना ये x प्लस और ये x माइनस, तो लेंस के इधर कोई काम होगा दूरी में तो वो होगा माइनस का, और लेंस के इधर कोई काम होगा तो वो होगा धनात्मक, ठीक है। लेकिन जब कोई लंबाई की बात आएगी, प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, तो देखो वस्तु की लंबाई ऊपर धनात्मक थी ना, क्योंकि वस्तु यहाँ खड़ी है, दिखाई दे रही है, और ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ ढका हुआ, तो ये कंडीशन आ गई यहाँ, और ये आ गई यहाँ, ये बन गया आपका। तो देखो ये तो ऋणात्मक हुई क्योंकि यहाँ y माइनस का होता है और ऊपर y प्लस का होता है, तो भैया इधर के ही आसपास चलता है, यही चिन्ह परपाटी है जो 9th में कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आई, आपके प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई, -10/3, ठीक है जी। वस्तु से छोटा हो गया ये प्रतिबिंब, भाई अभी बराबर लग रहा था क्योंकि ये तो अनुमान से काढ़ा है ना हमने यहाँ पे, लेकिन 3 तिया 9, ये समथिंग आ गया आपका 3 -3.323, सॉरी भाई 3 का भाग 3 में देंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, समथिंग आएगा सेंटीमीटर में। तो बेटा ये वस्तु से छोटा हो गया, उल्टा हो गया और आभासी, क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है तो आभासी होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की, अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 से भी दे रखी है, तो फोकस दूरी क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब को, तो वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, दो वस्तु से दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की बात आवे तो m की वैल्यू होती है बेटा, ये किसकी वैल्यू होती है, m की, कितनी लिखेंगे, -2 क्यों लिखेंगे माइनस, अरे उत्तल लेंस है, वास्तविक की बात कर रहा है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है पीछे और वो कर रहा है वास्तविक, तो आगे बनेगा, आगे बनेगा इसका मतलब है आगे, ये लेंस हो गया और आगे बनाएंगे तो x माइनस की होती है, इसलिए हम -2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूर रखना होगा, अभी मालूम पड़ती है कहां है, तो v की वैल्यू क्या होती है, v की होती है v/u, तो यहां लगाएंगे v/u -2। अब यहां से मैं यह करके क्या करूंगा, v की वैल्यू इसमें से निकाल लूंगा, कैसे, u भेज दूंगा इधर, तो u हो गया -2u, ठीक है। f हमारे पास है ही, v की वैल्यू आ गई हमारे पास, रखेंगे 1/f बराबर 1/v -1/u। अब 1/f कितनी वैल्यू है बेटा हमारे पास, 1/f हो जाएगी 50 इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -2u, और -1/u की जगह u रहेगा। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2 -1/u, ऐसे हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया बेटा, यहाँ क्या है माइनस के, तो यहाँ कर दूंगा मैं -1/2u, और ये हो जाएगा -1/u। अब इस 2u है और ये 1u है, तो यहाँ एलसीएम लेने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2u कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -1 -2/2u, ठीक है। अब 2u करेंगे, u है बेटा, ये थोड़ा ढीला बन गया है। अब इसे पलट देंगे ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 50 बराबर, ये क्या हो गया, 2u पहुंच गया ऊपर और -3 आ गए नीचे, ठीक है साहब। 2 से काट देंगे 50 को, कितने बार कटा, 25, और 3 का कर देंगे माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा u या u इक्वल टू माइनस, तो 3 गुणा करेंगे 25 में, हो जाएगा 75
सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आंसर। दोबारा से क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। 2 गुना प्रतिबिंब, 3 गुना प्रतिबिंब, जब कभी बात आए तो उसे m के बराबर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी यहाँ तो प्लस का मान है, यहाँ आपने माइनस कहां से ले दिया। तो देखो उल्टा काम हुआ है। उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के इधर बनते हैं, सीधे हाथ की तरफ, मतलब इधर इधर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, प्लस के। अब उसने बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक तो इधर बनना है, बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, तो इधर बनेगा। और इधर सारी दुनिया x किस में है, माइनस में, तो इधर सारी दुनिया माइनस की होती है, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। क्लियर है। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, v अपॉन यू। ये हमने m की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, तो v अपॉन यू रखा है m की जगह पर, -2 यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, u का गुणा -2 में करके, और इस वाले सूत्र में पुट कर दिया है। एलसीएम ले लिया, हल करके आपके सामने -75 सेमी आ गया। एक क्वेश्चन और करूंगा, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक 5 सेमी लंबी वस्तु, अब वस्तु की लंबाई समझ लेना, वस्तु की लंबाई दे रखी है 5 सेमी, और बोल रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तीनों चीज बतानी है बेटा। स्थिति बतानी है मतलब कितनी दूरी पर है, प्रकृति बतानी है कि उल्टी है, सीधी है, वास्तविक है, आभासी है, और आकार बताना है कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार और, जिससे हमें इसमें मालूम पड़े कि क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया, ठीक है। तो 5 सेमी लंबी वस्तु है बेटा, तो 5 सेमी का मतलब हुआ वस्तु जो होती है वो ओ होती है, तो ओ बराबर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी, तो जिसका मतलब है कि एफ हो गया 10 सेमी, 10 सेमी। अब प्लस माइनस और देख ले, हाँ, तो वस्तु की लंबाई दी हुई है 5 सेमी, इसलिए वस्तु जो होती है वो हमेशा खड़ी होती है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गई ऊपर की तरफ, ऊपर होता है बाई पॉजिटिव, तो ये धन की रहेगी। उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस देखना, उत्तल लेंस ये रहा, और इसमें फोकस भी देखो किसकी है, धनात्मक, तो मैंने धनात्मक लिखी है। बस यही ध्यान रखना चिन्ह का। मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु कितनी दूर रखी है, 20 सेमी। तो देखना वस्तु की दूरी कहां है, ये रही u। अब इसे u लिखेंगे, और u दोनों में, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक लिख दें। कितनी है बेटा, 20 सेमी। तो ये तो जो दिया था हमने वो सब कुछ मतलब प्रतीकों में लिख लिया। अब बात करेंगे हम, F दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमारे पास सूत्र है ये लेंस का। इसमें लगाएंगे बेटा 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, लगा दिया भाई। अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो किस किस की वैल्यू दे रखी है, अरे F की वैल्यू दे रखी है, तो F की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/10, भाई 10 ही तो है, F की वैल्यू तो 1/10 हो गया। अब B, भाई प्रतिबिंब तो पूछ रहा है, तो V दिया नहीं है, यानी लिख दूं यहाँ पे V आपको निकालना है, तो V तो सेम टू सेम रखेंगे। अब -1/U, अब 1/U कितना है देखना, -20, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया बेटा। हमें V निकालना है, तो 1/B को तो उधर स्थिर रखेंगे और 20 को लेके आएंगे इधर, तो इसका मतलब है 1/10 माइनस 1/20। इसे करेंगे हल, 20 एकम 20, 20 हो गया यहाँ, माइनस 10 एकम 10, दोनों के नीचे आपस में ना करेंगे मल्टीप्लाई, लिख देंगे, करना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अब क्या करें, अब बेटा इन्हें पलट दें, दोनों साइडों को, नीचे वाली साइड को ऊपर कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 गुणा 20 अपॉन 20 में से 10 गए तो कितने बचे, 10 बचे, 10 से 10 कट गया, ठीक है साहब। b आया हमारे पास कितना आया, 20। अब ये सही आया है गलत है ये मालूम पड़ जाएगा अभी।
तो देखो लेंस कौन सा है, लेंस है उत्तल। उत्तल में हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगी, धनात्मक। तो देखो धनात्मक ही तो आया है, इसका मतलब है हमारा जो चिन्ह परिपाटी है वो करेक्ट जा रही है। अच्छा, अब ये तो निकल आया प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब बतानी है हमें प्रकृति, मतलब कैसा बनेगा, और बताना है आकार। ठीक है, तो कैसा बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लें I/O से इसकी माप V/U, इसको लगाएंगे। अब हमें निकालना है किसका बेटा, I का मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे या I इक्वल टू क्या हो जाएगा, O गुणा V/U। अब O का मतलब क्या दिया है, 5 सेमी दे रखा है उसने। अब O का मतलब मान लगाएंगे तो यहां लिखेंगे I इक्वल टू, O का मतलब है 5, V का मतलब 20 और U का मतलब -20। 20 से 20 कट गए, माइनस के आए 5 सेंटीमीटर। अब इस माइनस हमें बताएगा, ये माइनस बता रहा है इसकी प्रकृति और आकार दोनों बता दिए इसके माइनस ने। माइनस देखो 5 सेमी है तो इसका आकार हो गया 5 सेमी का। अब माइनस और प्लस ये बताते हैं कि ये प्रतिबिंब नीचे बनेगा या ऊपर। भाई माइनस का आ रहा है तो प्रतिबिंब जा रहा है नीचे, और प्लस आता तो जाता ऊपर। तो ये नीचे आ रहा है तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कहीं। अब ऐसा प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो बनेगा आपका v कितना आया था, 20 सेमी की दूरी पर। ठीक है, इधर और 5 सेमी नीचे की तरफ बढ़ना है, तो वस्तु से छोटा हो गया भाई, वस्तु से छोटा हो गया। दूसरी बात उल्टा हो गया, ये है इसकी प्रकृति। कैसा बनेगा बेटा, नीचे की तरफ उल्टा बनेगा। तो कैसे बोलेंगे, 20 सेमी की दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे कुछ और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए हम विदा मांगते हैं आपसे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।